स्टेट्स में गए, बहुत सुंदर सुंदर जगहों पे गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमने देखा वो उतना सुंदर नहीं था। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हिमाचल में जो पिछले 1-2 महीने से चल रहा है, सितंबर अक्टूबर से, तो इसकी शुरुआत सितंबर में नहीं हुई। तो ये जो थॉट है जिसकी वजह से ये इतनी सारी गौरव स्टार्ट कर दो। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा उस थॉट के ऊपर कि किस आइडियोलॉजी की वजह से ये इतनी सारी रैलियाँ जो है ये अचानक से फूट पड़ी हिमाचल में। हिमाचल में आज से 2-3 महीने पहले आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि नाहन में जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पर जावेद नामक एक दुकानदार है नाहन में, जिसकी व्हाट्सएप स्टेटस वायरल कर दी गई कि उसने गाय काटी, जबकि पुलिस ने खुद माना कि उसने कोई भी प्रोहिबिटेड एनिमल को स्लॉटर नहीं किया था, सैक्रिफाइस नहीं किया था। उसके बाद भी वो घुमा दिया गया पूरे शहर में कि उसने गाय काटी है, और उसके नाम पर उसकी दुकान खाली करा दी गई, उसकी दुकान को लूटा गया, उसके भाई की दुकान को खाली करा दी गई, और इसके साथ साथ 15 से 20 मुस्लिम दुकानदारों को नाहन से भगा दिया गया, उनकी दुकानों को बंद करा दिया गया। तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न क्या है जो आज से 2 महीने पहले हिमाचल में नाहन में शुरू हुआ? ये पैटर्न है कि एक एलिजेड क्राइम को, मतलब जो क्राइम अभी साबित भी नहीं हुआ है, तथाकथित क्राइम है, उसको आड़ बनाकर, उसको बेसिस बनाकर पूरी कम्युनिटी को किस तरह से टारगेट किया जाए, और टारगेट करना इतना आसान क्यों है? तो जिस आइडियोलॉजी की मैं बात कर रहा था, वो आइडियोलॉजी ये है कि हिमाचल में केवल 2% मुस्लिम। तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि अगर 2% मुसलमान हैं तो उनसे इतनी दिक्कत क्यों है? मतलब अगर मान लीजिए कि पूरे मार्केट में 1000 दुकानें हैं, तो उसमें से मुश्किल से 25-30 दुकानें मुसलमानों की होंगी, और वो भी किसी की अपनी नहीं, सारे किराए में, सारे ऑन रेंट है। तो अगर मार्केट में 1000 दुकानें हैं, उसमें से 25-30 दुकानें मुसलमानों की हैं, तो इतनी दिक्कत क्यों है? मुझे बहुत हैरानी हुई इस बात की। तो मैंने जब हम फैक्ट फाइंडिंग टीम में थे तो मंडी गए, तो मंडी में हमारे दोस्त हैं, तो उन्होंने समझाया, वो वहीं कर रहे मंडी के हैं, तो उन्होंने समझाया कि दिक्कत इसलिए है क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि आज से 10 साल पहले ये 12 थे, और 10 साल बाद 25 हो गए, तो उसके बाद 50 हो जाएंगे, उसके बाद 100 हो जाएंगे। तो ये जो आइडियोलॉजी है, इस आइडियोलॉजी को पकड़ के जो इस तरह के जो हिंदुत्व जो ग्रुप्स हैं, वो इस आइडियोलॉजी को आड़ बना के कभी भी कोई भी क्राइम हो सकता है, कोई मुसलमान, मतलब जो अपराधी हैं वो तो किसी भी धर्म में हो सकते हैं, तो वो किसी भी क्राइम को आड़ बनाकर वो ये जो आइडियोलॉजी है उसको पकड़ के कि भाई देखो आज से 10 साल पहले 12 थे, अब 25 हो गए, तो इस आइडियोलॉजी को आड़ बनाकर वो एक पूरा जो कैंपेन है, वो एंटी मुस्लिम कैंपेन, वो खड़ा कर पाते हैं। लेकिन इससे पहले कभी भी स्टेट वाइड कैंपेन खड़ा करने में वो सफल नहीं हुए इस आइडियोलॉजी के दम पे। ये पहली बार है कि उन्होंने एक स्टेट वाइड कैंपेन खड़ा करने में वो सक्सेसफुल हुए। इनफैक्ट जो नाहन में जिसने पूरा प्रोटेस्ट जो लीड किया था, तो उस समय जब ये हुआ था, नाहन में कांड जब हुआ था, तो उस समय मैंने स्टोरी की थी आर्टिकल 14 में। तो उस बंदे का मुझे कॉल आया, वो बीजेपी का, वहाँ का नाहन का युवा मोर्चा का लीडर है, तो उसका मुझे फोन आया और बोला कि कौशिक भाई, जब ये नाहन में हुआ था तो उस समय आपने ये स्टोरी किया था, और अभी पूरे हिमाचल में ये फैल रहा है, तो आप फिर से स्टोरी करें कि मैंने जो कैंपेन चलाया था उसको इन लोगों ने हाईजैक कर लिया है, बीएचपी वालों ने और बीजेपी वालों ने। तो उसका ये मानना था कि उसने जो चलाया उसको लोगों ने हाईजैक कर लिया है। तो इसमें एक पॉलिटिकल एंगल भी समझ में आता है कि क्यों जो है लोग ये करना चाहते हैं। तो उसके बाद जब हम संजौली में गए, तो तब हमें समझ में आया कि ये जो मुद्दा है ये शुरू कहाँ से हुआ, कैसे ये मुद्दा जो है संजौली का इतना बड़ा मुद्दा बना कि इतने सारे रैलियां हुई। जैसा कि सिस्टर ने बताया कि 32 रैलियां हुई 1 महीने के अंदर में। आखिर ये कैसे हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? संजौली से 9 किलोमीटर दूर एक जगह है मलियाना, शिमला में, वहां पर कुछ हिंदू और कुछ मुसलमानों में लड़ाई हो गई, आपसी लड़ाई, किसी बात को लेकर। इसके खिलाफ एक FIR भी है।
जिस दिन वो लड़ाई होती है उस दिन जिन हिंदू मैन को पीटा गया तो वो वहां के जो लोकल काउंसिलर्स हैं उनके पास गए, जिसमें कि अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस के काउंसिलर्स भी शामिल हैं, कांग्रेस के काउंसिलर्स भी हैं, उसमें हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। तो वो उन सब के पास गए कि यहाँ पे हमें पीटा गया है। ये बात है 30 अगस्त की। उस समय तक कहीं कोई संजौली का मसला नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने जब उनको पीटा गया तो वो कांग्रेस के बीजेपी के काउंसिलर्स के पास गए, हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस के पास गए कि हमें यहाँ पे पीटा गया है। उसके बाद 9 किलोमीटर दूर है वहां से, संजौली से ही जहां पे ये घटना हुई। तो उसके बाद ये संजौली तक कैसे पहुंचा, क्योंकि ऐसी अफवाह उड़ गई कि जब मलयाना में मुसलमानों ने उन हिंदुओं को पीटा, उसके बाद वो भागकर 9 किलोमीटर दूर संजौली की मस्जिद में चले गए और वहां से फिर लोगों को लेकर आए और फिर उनको पीटा। ऐसी अफवाह उड़ाई। इसके पीछे कोई भी फैक्चुअल बेसिस नहीं है, हमें ऐसा कोई भी इसके पीछे एविडेंस नहीं मिला कि इस बात में कोई सत्यता है, लेकिन ऐसा लोकल्स वहां पे कह रहे थे कि ऐसा हुआ। उसके बाद अगले दिन, एक दिन के बाद 1 सितंबर को पहला प्रोटेस्ट हुआ संजौली मस्जिद के ठीक बाहर, जहां पे कांग्रेस के काउंसिलर भी थे। वहां पर देवभूमि संघर्ष समिति नाम की एक राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है, वहां के 30-35 लोग थे, कांग्रेस के काउंसिलर थे। तो उन लोगों ने मिलकर एक हनुमान चालीसा का पाठ कराया। 30 तारीख को ये घटना हुई, मारपिटाई, और 1 सितंबर को ये पहली रैली हुई। उस समय कहीं पे कुछ भी नहीं था, तो पहली